बिल्कुल सोच समझ मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि वो आज तक हमारे भारतीय सेना ने 71 की जंग लड़ी, 62 की जंग लड़ी। पर लिखा हुआ है कि वर्दी दे या रक्षा मंत्री अपनी बात से पीछे हट सकते हैं। मोदी साहब, ये लड़ाई नौजवान की है और जब देश का नौजवान अंग्रेज आज अगर तू सुन ले, अगर आज हम रोएंगे तो कल तुमको ढंग से रोएंगे। के कोने कोने से, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे आए हैं, पूरे सैनिक भाई आए अगर हैं। ऐसा पता होता कि जवानी ऐसी होती है तो बचपन में जिन्होंने मोदी मोदी किया था, क्यों बेटा गलत करोगे? ये वही नौजवान है जो 3 साल इंतजार किया है। अब वक्त आ चुका है 2024 का, हम ऐलान करते हैं। जिंदगी मौत ना बन जाए सवालो यारो, सो रहा चैनो सोई है, सोई है, सोई है। यहाँ के क्या कुछ नहीं है। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये जो तमाम युवा है, ये वो है जो लगातार अपने मुद्दे उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो। सोचिए, सरहद पर जाने के लिए ये लड़ाई है कि हमको वर्दी दो या अर्थी दो। और इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करती हूँ इन लोगों से। सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि लगातार 3 साल से आप युवाओं को सिर्फ एक भरोसा दे रहे हो और अचानक से आप कहते राजनाथ सिंह से, खुद से हमारी टीम में एक कमेटी मिली थी, उन्होंने भी हमें राजनाथ सिंह से हमारी कमेटी मिली, मैं उस कमेटी में शामिल था और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 15 दिन में आपकी भर्तियां सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद 15 दिन बाद ऐसा एक निर्णय आता है जो युवाओं का दिल तोड़ देता है और उसी निर्णय को सुन के उन्होंने आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक होगा, इनके हित में सब कुछ होगा, उसके बाद वो मुकर गए हैं। वो मुकर गए, उस बात को पीछे हट गए। और एक देश का रक्षा मंत्री अपनी बात से पीछे हट सकता है तो आप सोच सकते हो कि सरकार किस तरह युवाओं के साथ गलत कर रही है। रक्षा मंत्री की भूमिका इस समय क्या देखते हैं जब युवा यहाँ पर भटक रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं और अपने मुद्दे को खुद से रक्षा मंत्री की भूमिका, जो मैं कमेटी से मिला और वो जो सारी बातें हुई और वो उस बातों से नकारा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रक्षा मंत्री को एक कोटपुतली मानता हूँ, कठपुतली मानता हूँ। कठपुतली बन के रह गए। उन्होंने जो कही वो बातें, उनके मुंह से निकली हुई बातें वापस वो ले लेते तो वो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर किस तरीके से सीने पर लिखा हुआ है कि वर्दी दे या अर्थी दे। ये सरकार से सवाल है, वो चूज करे कि उनको क्या देना है। इनको वर्दी चाहिए या फिर जो इनकी दूसरी मांग है कि 2 ही ऑप्शन हमारे पास रह जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद, सालों मेहनत करने के बाद आज ये दशा है कि जंतर मंतर पर खड़ा होना पड़ रहा है इन तमाम लोगों को। बताइए क्या कहना चाहते हैं, सीने पर क्यों लिख डाला और सरकार से आपकी क्या गुहार है? हमारी सरकार से यही गुहार है कि हम जो अपना रनिंग और मेडिकल जो पास किए हैं, हमारा आर्मी का पेपर कराया जाए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराई जाए। सरकार को क्या तकलीफ है हमारी पेपर कराने में? फिजिकल पास कर चुके हैं हाँ, तमाम लोग पास कर चुके हैं। ये कहा जाता है कि युवा आधे तो ऐसे हैं जो सक्षम ही नहीं है और रोजगार की मांग करते हैं। वो बेरोजगार युवा हैं जो सक्षम नहीं है, उनमें कोई काबिलियत नहीं है और रोजगार की मांग करते हैं। आपको लगता है कि इनमें काबिलियत नहीं है? जो सुबह 3 बजे उठते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं, गाँवों में सड़कों पर दौड़ते हैं, जिसको जहाँ जो जगह मिले वहाँ पर तैयारी करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, आस लगा करके बैठे रहते हैं कि कब हम सरहद पर जाएंगे, पर वो यहाँ पर आज खड़े हैं। आज ये हालत है जिसको लेकर के वो लगातार आवाज उठा रहे। बोले, अगर ऐसा पता होता कि जवानी ऐसी होती है तो बचपन में ही खुदकुशी कर ली होती। तैयारी नहीं। जी हाँ, आगे क्या कहना चाहते हैं? जिंदगी मौत ना बन जाए सवालो यारो, सो रहा चैनो अमन, सो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, एक उस युवा की आवाज है वतन, जिंदगी मौत ना बन जाए सवालो यारो। तमाम इतने युवा हैं जो 1,40,000 आंकड़ा उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो कुछ युवा है जो उस मुद्दे को प्रेजेंट कर रहे हैं, पर कुछ तो ऐसे हैं जो मजबूरी वश यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, जल्दी बताएं। नेताओं को लगता है कि ये काम आसान है, फौजी ऐसे ही आते हैं, बनते हैं, चले जाते हैं। अगर किसी नेता को लगता है कि यह काम आसान है तो अपने बेटे को भेजे और कोई भी बंदा
रेंडमली कहीं से भी 1.5 लाख युवाओं में से, हम में से नहीं, 1.5 लाख उन युवाओं में से कोई लड़का चूज करे अपनी मर्जी से। अगर उनका लड़का एक राउंड अगर उसके बराबर रनिंग करता है तो सारे युवा हम यहाँ से उठ के जाने के लिए तैयार। में से आप लोग 1.5 लाख युवाओं में से किसी का भी चयन करें, नेता का बेटा, तो हम सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। बड़ा चैलेंज है हमें नेता के बेटे के लिए चैलेंज दे रहे हैं कि कोई भी युवा अगर वो इनके बराबर दौड़ लेता है, मेहनत कर लेता है, संघर्ष कर लेता है तो आए जंतर मंतर पर। ये चैलेंज है। बताइए सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनके मुद्दे को उठा रहे हैं। आप पूर्व सैनिक हैं, इनके मुद्दे को आगे लेकर के चल रहे हैं, इन युवाओं के मुद्दे को लेकर के आगे चल रहे हैं। देश में इतना लंबा समय आपने सर्विस भी किया और आज इनकी भी आवाज उठा रहे हैं। अग्निवीर योजना का यहाँ पर महत्व क्या मानते हैं? मैं मोदी साहब से अपील करता हूँ, आपने अग्निपथ ला के जो किया वो तो देश का बेड़ा गर्क किया ही किया है। अच्छा, वो स्कीम भी अच्छी बिल्कुल नहीं है। बेड़ा गर्क किया है, लेकिन आज जो स्पेशली हमारा धरना है अनिश्चित काल, आज हम इन बच्चों की, जिन बच्चों ने बेटा जिन्होंने 3-3 साल अपना पसीना बहा करके, खून पसीना बहा करके और उस मुकाम तक पहुंचे, किसी ने फिजिकल, किसी ने मेडिकल, किसी ने सारी चीज पास करी, और उन माँ बाप ने जिन्होंने अपना खून पसीना बहा करके अपने घर भी गिरवी रख करके, अपने गहना गिरवी रखे, अपनी जमीन गिरवी रखे, अपने गले का मंगलसूत्र गिरवी रख करके इन बच्चों की पढ़ाई, इन बच्चों को कोचिंग दिलाई, और आज उन बच्चों की जो है, इन बच्चों की जो उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज उन माँ बाप की जो है, मेरी आंखों से आंसू आता है, उन माँ बाप की मेरे पास बिलखते हुए जब फोन आते हैं कि फौजी साहब हमारे बच्चे क्या करेंगे, इनकी किस्मत फोड़ दी। मोदी साहब, हमारी इंडियन आर्मी का विदेशों तक भी डंका बसता है कि ऐसी आर्मी है जो सबको हिला देती है अपने एक कदम से। पर आज इन तमाम तस्वीरों को देख करके मन में क्या आ रहा है? बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बेटा। मोदी साहब ने बड़ी बड़ी उम्मीद करी थी, इसी नौजवान ने जब मोदी किया था। मोदी साहब, आप इस देश की सिंहासन पर बैठे, कि ये वही नौजवान है जिन्होंने जिन्होंने मोदी किया था। क्यों बेटा गलत कर रहा हूँ क्या? ये वही नौजवान है। लेकिन मोदी साहब, हमने भी किया था, लेकिन मोदी साहब आपने पूरे देश के नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ये नौजवान मोदी कहे। 2024 नजदीक है और ये बच्चे कहते हैं कि जब तक रावण की नाभि में तीर नहीं लगेगा तो रावण नहीं मरेगा। या तो बच्चे कह रहे या तो न्याय दो, क्या लिखा, वर्दी दें या अर्थी दें। ये नौजवान कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं अभी तक मुद्दा उठा रहे हैं कल को चुनाव में भी जवाब दें। बिल्कुल, ये देश का मैं नहीं कहता, देश का एक एक बच्चा कहता है या तो मोदी साहब हमें न्याय दे दीजिए, हमारी किस्मत के साथ खिलवाड़ मत करिए, अन्यथा 2024 में एक एक देश का नौजवान अंगड़ाई लेगा। और आपको वो झोला उठाने वाली बात आपने पहले ही कह चुके हैं। कहते ना सरस्वती जी वहां पर बैठती है, वो आपका 2024 में झोला ये बच्चे उठवा देंगे। क्या सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप कह रहे हैं जो उनके मुंह से निकला बच्चे पूरा करवाएंगे। किसी नेता का कोई छोटा सा भी कोई कांड हो जाता है, उसको मीडिया इतना बड़ा बवाल बना देती है। आज देश के कोने कोने से, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे आए हैं, पूरे सैनिक भाई आए हैं, अपनी मांग रख करके वहाँ बैठे हैं। किसी की कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, इस देश की नेशनल मीडिया ने अपना जो दायित्व था खो दिया है। धिक्कार है। हम ऐसी नेशनल मीडिया का बहिष्कार करते हैं। पूरे देश तरीके से यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। बाकी रक्षा मंत्री से आपका सवाल, दो टूक बात क्या है अपने रक्षा मंत्री से, क्योंकि देखिए राजनाथ सिंह से इन युवाओं ने बहुत आस लगाई, इन्होंने जवाब भी मांगे, वीडियो भी वायरल हुई है जिनमें इन्होंने सीधे साफ तौर पर उनके सामने ही सवाल पूछ लिया कि कब हमारी भर्ती होगी। पर क्या उस तमाम वीडियो की भूमिका अभी लग रही है? बेटा 3 साल इन बच्चों ने बड़ी उम्मीद के साथ, जैसे किसान जब एक गर्मी तपती हुई उसकी फसल जल रही होती है तो ऊपर की तरफ जो निगाहें देखता है कि हे भगवान कब जो है 2 बूंद गिराए और मेरी फसल बचे। इन बच्चों ने 3 साल इंतजार किया है। अब वक्त आ चुका है 2024 का। हम ऐलान करते हैं इन बच्चों के साथ। क्यों बच्चों सही करें, गलत करें? हम अगुवाई 2024 का भी ऐलान किया। मोदी साहब, ये लड़ाई नौजवान की है और जब देश का नौजवान अंगड़ाई लेता है तो देश का सिंहासन डोलता है, डोल उठता है। ये नौजवान बच्चे ये शपथ लेके जाएंगे आज यहाँ से 2024 तक ये न खाएंगे न पिएंगे और 2024 तक इस सरकार की चूल हिला देंगे। क्या सही कर रहा हूँ, गलत करूँ? आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं इन युवाओं को यहाँ पर खड़े होकर के देख के? हम कहना चाहते हैं ये जो युवा है ये हमारे देश का भविष्य है।
इन्होंने आगे अपनी कमांड संभालनी है। ये नेता भी बन सकते हैं, देश के जनरल भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन मैं ये सरकार से पूछना वो भावुक भी हो रहे हैं इन युवाओं की वो दशा को देख करके। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो अग्निपथ स्कीम लेकर आए हैं, ये बोला जाता है कि सेना मजबूत होगी। अब पहली बात तो ये स्कीम ऑफिसरों के ऊपर क्यों नहीं थोपी गई? वो भी तो देश के ही अफसरों में भी ऐसे ही 4 साल की स्कीम करना चाहिए, फिर अफसरों को भी करना चाहिए। दूसरी अच्छे है तो दूसरी बात, जब हमें ये अग्निपथ के फायदे गिनवाते हैं तो हमारे देश का नेता जो वो किस लिए इसलिए बन जा रहा है, उसको भी अपना लाभ लेना चाहिए। सदनवीर बने हुए हैं, वो एक दफा जीतता है, एक पेंशन, दूसरी दफा जो 2 पेंशन। जब ऐसे उनको पेंशने, उनको बिजली की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, मोबाइल की फैसिलिटी, रेल किराया फैसिलिटी। क्या चाहते हैं कि उनकी पेंशन नहीं होनी चाहिए? नहीं, पेंशन नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जैसे इनके ऊपर 4 साल का थोपा है ना, ऐसे देश के नेताओं के ऊपर भी 4 साल का थोपना चाहिए। जब एक नेता 4 साल कर जाता है, दोबारा उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। जैसे नेता इनको बोलते हैं कि जब 4 साल के बाद आएंगे हम इनको गोदामों में नौकरी देंगे, हम बैंकों में इनको खड़े करेंगे, ऐसे मैं देश को नेताओं को चाहता हूं कि तुम 4 साल स्कीम ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्या तर्क दिया गया है? जो नेता एक बार सांसद बन जाने के बाद दोबारा से बैठते हैं कुर्सियों पर, या फिर पेंशन एक लंबे समय तक चलती रहती है, वो कह रहे हैं कि दोबारा उनका चयन ना हो। जैसे 4 साल के बाद ये भी भटकेंगे, वैसे ही और रोजगार के लिए वो भी तैयार रहे। बताइए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, जैसे ये नेता लेते हैं पेंशन, जैसे नेता एक दफा अपना कार्यकाल पूरा कर रहेगा, जैसे इन युवाओं को बोल रहे कि हम आपको गोदामों में नौकरी देंगे, यहाँ इनको चौकीदार बनाते हैं, ऐसे हम नेताओं को मैं बोलता हूँ जब आप आएंगे तो हम देश के लिए सर्विस दे चुके हैं। हम 24 साल 24 साल इस देश के नाम किया। नाम किया। मेरा नाम है जसबीर सिंह शूरा, अटारी बॉर्डर से आया हूँ। पूर्व सैनिक भी हैं, वो इन युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि विपक्ष तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ना उनका कोई नेतृत्व यहाँ पर दिख रहा है। जब ये नेता जाएंगे अपना कार्यकाल 4 साल का पूरा करके, हम इनको भी गाँव के सरपंच बनाएंगे, हम मेंबर बनाएंगे, इनको काउंसलर बनाएंगे, ये मंत्री। 2024 की हमने तैयारी कर ली, क्या तैयारी आपने? देखो, हमने तैयारी की, वो जुआ है तैयारी करने के लिए। वो जुआ ने बताना है 2024 में क्या करना है, वो जुआ बताएंगे। बताइए 2024 की क्या तैयारी युवाओं की है? अगर आवाज नहीं जब तक सुनी गई, और लोकसभा चुनाव करीब भी है और बहुत जल्द आने भी वाला है, क्या कहना है? आज हम रोएंगे तो कल उनको धोएंगे। अच्छा, सीधी सी बात है, इसमें कोई दिराई नहीं है। हम गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बताएंगे कि देखो है हमारी माताएं और बहनों, जिस तरह हमारे साथ हुआ है, आज हम सबको कमेंट करने के बाद भी रो रहे हैं, उस तरह आपके भी बच्चा रोएगा यदि आप उस सरकार को चुनते हैं तो। इसीलिए ये कह रहे हैं कि मोदी तो आपने भी कहा था, तो सरकार पर विश्वास क्यों नहीं है आप? सरकार आज अगर तू सुन ले, अगर आज हम रोएंगे तो कल तुमको ढंग से धोएंगे, क्योंकि आगे तुमको हम नहीं आने देंगे। कल क्या 2024 है, ये कल क्या 2024? बिल्कुल दो यार, मैं बिल्कुल अपना अंगूठा काटने की नहीं, पोंछा काट दूंगा, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे भविष्य को नहीं देखेगा वो हम उसके कल को नहीं देखेंगे। वो कह रहे हैं यहाँ पर भविष्य का सवाल है, यहाँ पर हमारी वर्दियों का सवाल है, क्योंकि ये उसको नौकरी की तरह नहीं देख रहे हैं, ये उस वर्दी का इंतजार कर रहे हैं जिसको पहन करके शान के साथ खड़े रहे और उस सरहद पर इस देश की रक्षा करें। सवाल तो बड़ा है जी, और ये पक्ष से नहीं विपक्ष से भी है उनका कि विपक्ष यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है। सवाल पत्रकारों से भी है कि यहाँ पर वो नेतृत्व करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, यहाँ से उन मुद्दों को उठाते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे। वो कुछ कहना भी चाहते हैं, जल्दी से सुन लेती हूँ। देखिए, इन बच्चों का किसी का एग्जाम बाकी है, किसी की ज्वाइनिंग बाकी है। अगेन मोदी साहब आपसे बड़ी शालीनता से अपील करता हूँ, बिल्कुल अपील करता हूँ, आप इनको न्याय दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। कह रहे हैं अभी भी वक्त है, जल्द सुना जाए और जल्द कहा जाए। बोलिए। हमारा मैम सवाल की एक बात है, मैं हमारे तो हाथ में आई हुई नौकरी छूट गई ना मैम। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप देखिए, आप एग्जाम देते हो, ठीक है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आपका इंटरव्यू भी ले लिया, ठीक है, आपका केवल ज्वाइनिंग आना है। एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। एयरफोर्स की नौकरी बेटर है, आपने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। अब जो तो छोड़ दी तुमने, अब आर्मी ने क्या किया,
कैंसिल कर दिया, उनको ज्वाइनिंग भी नहीं दी। तो तुमने तो वहाँ से भी हाथ धो दिया और वहाँ से भी हाथ धो दिया। दोनों तरफ से हम फंसे बैठे हैं, जल्दी से बताएं आप भी क्या कहना चाहते 2018 की भर्ती 21 में कराई गई, 21 में हमारा फिजिकल मेडिकल फिट हो गया। ये सभी 21 वाले युवा हैं जो 1.5 लाख युवा हैं और एयरफोर्स के 7,000 बच्चे हैं। 1.5 लाख तादाद है, 1.5 लाख तादाद है जिनका जो एग्जाम रुका पड़ा है। 7,000 बच्चे हैं जो एयरफोर्स ज्वाइनिंग रुका पड़ा है। ये सब उम्मीद लगा के यहाँ ये जनता केवल अपील ही है या फिर चेतावनी भी है? चेतावनी भी है और सरकार चेतावनी है सरकार को, अपील भी है यही कि हर प्रत्येक बच्चे की माँ यही उम्मीद लगा के बैठी है घर पे कि हमारा बच्चा गया है वहाँ, कि भगवान उनकी सुने और न्यायाधीश उनकी सुने, नेता उनकी सुनेंगे, नेता हमारी सुने और भगवान भी उन्हें न्याय दे। यही तानाशाही कर दिखा रही है, अपनी तानाशाही सरकार चल रही है। इतना बड़ा मुद्दा यहाँ से उठ रहा है, मैं कोशिश करती रहूंगी। अत्याचार जी, कभी नहीं बताएं। सहे। नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश से पूर्व सैनिक हूँ, यहाँ पे आया हूँ और मेरे साथी और भी यहाँ पे आए हैं। मैं जो दिल्ली में बैठे हुए गद्दार नेता हैं उनको कहना सीधा ललकारना, दिल्ली में बैठे हुए सोच समझ मैं के- पूर्व सैनिक हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि वो आज तक हमारे भारतीय सेना ने 71 की जंग लड़ी, 62 की जंग लड़ी, हमारे पापा ने भी लड़ी, कई सैनिक यहाँ पर लड़ के अपने जख्म पूरे हो गए। तो आज जो है ये दिल्ली में नेता सोए हैं और ये हमारे नौजवान भारतीय सेना के जो वर्दीधारी यहाँ पे हैं, हम भी आए हैं, हमने 24 साल सर्विस आर्मी में की है, तो हमने ऐसे सिस्टम नहीं देखा जो दिल्ली में क्यों सोए हुए हैं। मैं उनको जगाना चाहता, चेतावनी देता हूं। आपको लगता है कि मोदी सरकार देखो सोई है, सोई है, सोई है, सोई है, हम उसको जगा के रखेंगे। हम अपना खून का कतरा कतरा यहाँ बहा देंगे। हम वो है जो जोश के साथ बोल रहे हैं, मैं बताइए क्या देश का हमारे सैनिक कैबिनेट हूँ, में- मैं यहाँ से उन तक को कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो गद्दारी तुम हमारे नौजवानों और सैनिकों से कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 2024 में आपको भुगतना पड़ेगा। ये कभी नहीं देखा था कि कोई फौजी भी यहाँ पर उतरेगा सड़कों पर और आवाज उठाएगा अपनी। ये हम पहली बोल बार रहे थे- ऐसा हो रहा है कि जी। पूर्व सैनिक भी यहाँ पर है और वो युवा भी यहाँ पर है जो हम वर्दी युवा का पहनना साथ- चाहते हैं। बिल्कुल, युवा जब ये अग्नि भर्ती आपने उस वर्दी को पहन लिया है, वो इंतजार हम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप उस वर्दी का क्या महत्व सरकार के उन नेताओं को बताना चाहते हैं? उनकी औकात बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो अभी जनता यहाँ पर ये लगातार धरना लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे धरना खत्म नहीं होगा, जब तक ये धरना खत्म तब होगा जब हमारी मांगे पूरी होगी। चलिए सीधे उन्होंने कह दिया ये धरना तब खत्म होगा जब हमारी मांगे पूरी होंगी। ये तमाम मुद्दे यहाँ से उठ रहे हैं।